अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं जमात के चैप्टर सोने का चूहा के सवाल व जवाब की मश्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू से तशरीह के साथ पूरा पढ़ने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर आप इसे बाआसानी पूरी तशरीह के साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के सवाल जवाब की मश्क में सबसे पहले हम लेते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 है, पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनके सामने उनके मायने दिए हुए हैं, तो हमें इनके मायने को समझना है, अल्फाज को पढ़ना है, मायने पढ़कर उन्हें समझना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सौदागर। सौदागर का मतलब या मायने होता है ताजिर। ताजिर मतलब तिजारत करने वाला। इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ है ताजिर। ताजिर का मतलब साफ है, तिजारत करने वाला। तीसरा है होनहार। होनहार का मतलब होता है अक्लमंद या होशियार। नेक्स्ट है सरमाया। सरमाया का मतलब होता है पूंजी या दौलत। नेक्स्ट है मुनाफा। मुनाफा का मतलब होता है फ़ायदा या नफ़ा या बेनिफिट। नेक्स्ट है एहसानमंद। एहसानमंद का मतलब होता है एहसान मानने वाला। नेक्स्ट है शुमार। शुमार का मतलब या मायने होता है गिनती। नेक्स्ट है इनकसारी। इनकसारी का मतलब होता है नरमी या आजिजी। नेक्स्ट है मुतासिर करना। मुतासिर करने का मतलब है असर डालना, इम्प्रेस्ड करना। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए में पहला सवाल है सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया। तो जवाब है सोमदत्त की माँ से उसके रिश्तेदारों ने सब कुछ छीन लिया। इस बात से वो डर गई और बेटे को लेकर दूर चली गई। सवाल नंबर 2 है 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने उससे क्या कहा। तो जवाब है सोमदत्त की माँ ने कहा तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें भी कोई कारोबार करना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों हो रहा था। तो जवाब है इसका वो नौजवान ताजिर के रुपये से कोई मुनाफा नहीं कमा पाया और असल रकम भी गंवा बैठा। इस वजह से ताजिर नौजवान पर गुस्सा हो रहा था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया। तो जवाब है इसका सोमदत्त होनहार लड़का था। होनहार मतलब इंटेलिजेंट लड़का था। उसने अपनी अक्ल और सूझबूझ से एक मरे हुए चूहे के बदले में 2 मुट्ठी जौ का आटा पीसकर अपना कारोबार शुरू किया और तरक्की करके शहर का अमीर बन गया। सवाल नंबर 5 है सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया। तो जवाब है इसका सोमदत्त ने ताजिर से मरा हुआ चूहा उधार लिया था। जब उस चूहे के ज़ुमर अमीर आदमी बन गया तो ताजिर को सोमदत्त ने सोने का चूहा बनवा कर लौटा दिया। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो पहला है एक बार अचानक एक मालदार खाली जगह है की मौत हो गई। तो हम यहाँ खाली जगह में लिखेंगे सौदागर। तो इस तरीके से ये जुमला कंप्लीट हो जाएगा कि एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। नेक्स्ट है वो किसी दूसरे नौजवान पर खाली जगह है उतार रहा था। तो खाली जगह में हम लिखेंगे गुस्सा। तो इस तरह से ये जुमला कंप्लीट होगा, वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। नेक्स्ट है सोमदत्त ने जौ के दानों को खूब खाली जगह है, तो इस खाली जगह में हम खूब लिखेंगे, फिर आगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पीस लिया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा सोमदत्त ने जौ के दानों को खूब पीस लिया। नेक्स्ट है सोमदत्त ने लकड़ियाँ में बेच दी। तो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा बाज़ार।
तो इस तरीके से ये जुमला कंप्लीट होगा कि सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बाजार में बेच दी। नेक्स्ट है अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर खाली जगह है फिर हुआ, तो इस खाली जगह में हम लिख देंगे खुश। तो इस तरीके से ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा कि अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद का मतलब होता है एक वचन या सिंगुलर, और जमा का मतलब होता है बहुवचन या प्लूरल। तो यहाँ हमें कुछ जमा अल्फाज दिए हुए हैं, यानी प्लूरल या बहुवचन दिए हुए हैं, उनके हमें वाहिद लिखने हैं। देखिए, सबसे पहला है अमवात। अमवात का वाहिद लफ्ज़ होगा मौत, यानी मौत का जमा लफ्ज़ या बहुवचन अमवात होता है, तो अमवात का एक वचन मौत होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है तालीमात। तालीमात का वाहिद लफ्ज़ यानी कि एक वचन होगा तालीम। नेक्स्ट है एहसानात। एहसानात जमा लफ्ज़ हैं, जमा मतलब बहुवचन है, इसका एक वचन या वाहिद लफ्ज़ होगा एहसान। नेक्स्ट है मालूमात। मालूमात भी जमा लफ्ज़ हैं, जमा यानी बहुवचन, इसका भी एक वचन सिंगुलर या वाहिद लफ्ज़ होगा मालूम। और इसी तरीके से जवाबात का वाहिद लफ्ज़ होगा जवाब। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। यहाँ मिसाल दी हुई है रिश्ता से रिश्ते बनाया है, तो उसी तरीके से हम नेक्स्ट जो लफ्ज़ हैं उनको बदल कर लिखेंगे। जैसे चूहा से हम लिखेंगे चूहे, सरमाया से लिखेंगे सरमाए, लम्हा से लम्हे, मशवरा से मशवरे, रुपया से रुपये, पैसा से पैसे। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहा गया है कि दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। यहाँ कुछ अलग तरीके से बदला हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पर दिया है मक्कार से मक्कारी, तो इसी तरीके से हम अल्फाज को बदलेंगे। यहाँ पहला अल्फाज है लालच, तो लालच से हो जाएगा लालची। नेक्स्ट है कारोबार, कारोबार से हो जाएगा कारोबारी। नेक्स्ट है व्यापार से हो जाएगा व्यापारी। नेक्स्ट है होशियार, होशियार से हो जाएगा होशियारी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। सवाल नंबर 7 में कहा गया है कि सबक में लफ्ज़ एहसानमंद इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। यहाँ पहला लफ्ज़ इस तरह का दिया हुआ है, वो है दौलत। दौलत को हम बदल कर लिखते हैं तो हो जाएगा दौलतमंद। नेक्स्ट है फ़िक्र, फ़िक्र को हम बदल कर लिखते हैं तो हो जाएगा फ़िक्रमंद। ज़रूरत, ज़रूरत को हम जब बदल कर लिखते हैं तो हो जाता है ज़रूरतमंद। नेक्स्ट चौथा है हाजत, हाजत को जब हम बदल कर लिखते हैं तो हाजतमंद हो जाता है। इसी तरीके से पांचवा है ख्वाहिश, ख्वाहिश को जब हम बदल कर लिखते हैं तो हो जाता है ख्वाहिशमंद। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। सवाल नंबर 7 में कहा गया है कि खुश खत लिखिए। खुश खत का मतलब होता है अच्छी हैंड राइटिंग में, यानी खूबसूरत हैंड राइटिंग में हमें इन्हीं अल्फाज को रिपीट करना है तहरीरी शक्ल में। तो पहला यहाँ लिखा हुआ है लालची, नेक्स्ट है तालीम, उसके बाद है होनहार, इसके बाद संजीदा और उसके बाद मुनाफा। तो इन लफ्ज़ों को हमें अच्छी खूबसूरत हैंड राइटिंग में यानी खुश खत में लिखना है। तो ये इस तरीके से आपके इस चैप्टर के तमाम सवाल जवाब मुकम्मल कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafa channel.